क्या तनाव को घरेलू तरीकों से कम किया जा सकता है? आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में हर किसी को तनाव रहता ही है। हर कोई एक न एक बार तनाव की इस समस्या से जरूर निकलता है। तनाव की भावनाओं को एक बार महसूस जरूर करता है। किसी भी वजह से तनाव हो सकता है, लेकिन तनाव को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम टेक केयर में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम में हम दर्शकों का ही सवाल लेते हैं और आज का सवाल है कि क्या तनाव को घरेलू तरीकों से कम किया जा सकता है? आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में हर किसी को तनाव रहता ही है। चाहे उस तनाव का स्तर कम या ज़्यादा हो, लेकिन तनाव आजकल हर किसी को है। हर कोई एक न एक बार तनाव की इस समस्या से जरूर निकलता है। तनाव की भावनाओं को एक बार महसूस ज़रूर करता है। कार्यभार बहुत अधिक है या फिर चीज़ें आपके अनुरूप नहीं हो रही हैं। किसी भी वजह से तनाव हो सकता है, लेकिन तनाव को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी लोग काफ़ी चीज़ों से परेशान होते हैं और ऐसे में यही परेशानी तनाव का सबब बनती है। तनाव की बढ़ती अधिकता के कारण कई लोग कई प्रकार की और बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे कि चिंता, हिस्टीरिया, डिप्रेशन। इन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में तनाव को दूर करने के कुछ प्राकृतिक तरीके भी हैं जिन्हें हम अपना कर तनाव से दूर रह सकते हैं। तनाव को दूर करने के लिए हमारे घर या आसपास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनके जरिए भी हम तनाव को दूर कर सकते हैं। जैसे कि तुलसी का पौधा। तुलसी के कुछ पत्तों को आप तोड़ करके इसे पानी के साथ निगल भी सकते हैं और चबा भी सकते हैं। तुलसी के पत्ते अगर आप निगलेंगे तो ये आपके तनाव को दूर करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप चाय के शौकीन हैं तो चाय में भी तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। वैसे चाय कॉफ़ी पीना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, इसलिए बेहतर है आप तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर पानी को जब तक कि हल्का गुनगुना ना हो जाए या रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए, फिर उसको छान करके पिएं। इसमें आप थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। याद रखें कि इसमें चीनी नहीं मिलानी है। डायबिटीज़ वालों को चीनी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है और अगर आप नॉर्मल इंसान हैं जिसको कि डायबिटीज़ नहीं है तो आप इसके अंदर शहद डालें। आप भी चीनी का प्रयोग ना करें। चीनी शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसकी जगह पर आप शहद, गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके शहद का ही प्रयोग करें। शहद आपके शरीर में चीनी की मात्रा को बढ़ने नहीं देता है। इसके अलावा आप दिन में 2 बार तुलसी पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि तुलसी पाउडर 1 या 2 ग्राम ही हो, इससे ज़्यादा इसकी मात्रा को नहीं लेना है। ये आपके मस्तिष्क को भी तरोताज़ा कर देता है। स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं उनको कम करता है। मानसिक तनाव या चिंता को दूर करने के लिए अश्वगंधा की जड़ का भी प्रयोग किया जा सकता है। भारतीय जीन्स में या फिर कार्टिसोल के उत्पादन को कम करने में, कार्टिसोल वो होता है जो तनाव हार्मोन्स को बढ़ाता है। एक प्रकार का तनाव हार्मोन होता है जो कि बढ़ जाता है, तो उसको कम करने में अश्वगंधा की जड़ का प्रयोग किया जा सकता है। यह आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। अश्वगंधा का प्रयोग न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य यानी कि मस्तिष्क के
संबंधी जो भी विकार होते हैं उनको दूर करने में भी किया जाता है। अश्वगंधा जड़ को हर रात 1 गिलास गर्म दूध के साथ में आप ले सकते हैं। बस करना इतना है कि उसको दूध में उबालना है। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और तनाव कम करने में पूरी तरह से मदद मिलेगी। तनाव को कम करने का एक और तरीका है, वो है लेवेंडर तेल। लेवेंडर एक फ्लावर होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खुशबू होती है और उसके तेल का अगर आप प्रयोग करें तो ये आपको आपके मस्तिष्क को एकदम से रिलैक्स कर देता है। इसके लिए करना आपको सिर्फ इतना है, उस तेल की 2 बूंदें रात को सोते समय अपने तकिए पर डाल दें या आप कोई रुमाल रख लें अपने पास जिस पर 2 बूंदें तेल की डालें, जिससे कि आप तनाव से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे और आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी। लेवेंडर तेल के लिए आप ऐसा वापस लेना। लेवेंडर तेल के अलावा लेवेंडर के फ्लावर्स का भी आप ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं। उस फ्लावर्स को अपने सिरहाने रख सकते हैं। उन फ्लावर्स को इस तरीके से आपको जो नींद आएगी वो गहरी और अच्छी आएगी और तनाव रहित आएगी। शरीर को आराम देना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप इस तेल की मसाज भी कर सकते हैं जिससे कि मांसपेशियों में तनाव कम होगा। और आप इससे पानी में डालकर, इस तेल का इस्तेमाल पानी में डालकर भी कर सकते हैं, नहा सकते हैं, यानी कि इस तेल को पानी में डालकर, इससे आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। तनाव को दूर करने के लिए आप कैमोमाइल चाय का उपयोग भी कर सकते हैं। इसे पीने से मानसिक समस्याओं से तो छुटकारा मिलता ही है, साथ ही इसमें एपिजेनिन और ल्यूटेनिन नाम का एक पदार्थ होता है जो तनाव को दूर करता है। हर दिन कैमोमाइल चाय का 1 कप ज़रूर पीना चाहिए जिससे कि आप तनाव से मुक्त रह सकें। इसमें अगली बारी आती है हरी चाय की। तो हरी चाय के अंदर आप शहद और नींबू भी साथ में डाल करके पी सकते हैं और 1 कप चाय दिन में लें तो बहुत अच्छा होगा। इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं आप, मगर 2 कप से ज़्यादा ना लें। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आप इसमें शहद ही डालें, इसके अलावा कुछ और नहीं डालें। शुगर आपको काम में नहीं लेनी है। चिंताओं को दूर करने का ये एक शानदार उपाय है। तनाव को दूर रखने के लिए दिन में 1 या 2 कप ही हरी चाय पीनी है, इससे ज़्यादा नहीं। हर्बल टी आजकल बाज़ार में भी मौजूद है, तो आप वो ला करके सीधा उसे गर्म पानी के अंदर डिप कर सकते हैं और उसके बाद में उसमें हल्का सा शहद मिलाकर उसे काम में ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है वच की। वच एक आयुर्वेदिक औषधि है जो कि तनाव को कम करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। वच या फिर स्वीट फ्लैग एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है। पित्त प्रमुख वाले जो लोग होते हैं, यानी कि जिनको पित्त की समस्या ज़्यादा होती है, उन्हें वच का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको इससे बचना चाहिए क्योंकि पित्त के असंतुलन को पैदा कर देती है। वच जड़ी बूटी कई दवाओं में भी प्रयोग की जाती है और मानसिक तनाव से निपटने में पूरी तरह से मददगार साबित होती है। इसके साथ ही अगर आप अपनी स्मृति को यानी कि अपनी याददाश्त को बढ़ाना चाहते हैं तो वच का प्रयोग जरूर करें, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह पर। किसी भी चीज़ का ज़्यादा प्रयोग आपको नुकसानदेह साबित होगा क्योंकि कहा जाता है अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी कि हर चीज़ की ज़्यादती बहुत बुरी होती है। इसी वजह से हर चीज़ को एक सीमित मात्रा में प्रयोग करनी है। हम जो भी घरेलू उपाय आपको बताते हैं उन्हें आप सीमित मात्रा में प्रयोग करें और उसके अलावा अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर कर लें। आप इस वच का प्रयोग दिन में 2 बार कर सकते हैं। इसके अलावा इसके तेल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं शरीर की मालिश करने के लिए। आपके शरीर और मन दोनों को यह पूरी तरह से शांत कर देगा। इसके बाद बारी आती है दूसरी आयुर्वेदिक औषधि ब्राह्मी की। ब्राह्मी का नाम तो आपने वैसे भी सुना ही होगा। इसे ग्रेस हर्ब के रूप में भी जाना जाता है। ब्राह्मी वो लाभकारी जड़ी बूटी है जो मस्तिष्क को शांत करने के लिए अच्छी मानी जाती है, तनाव से राहत देती है, स्मृति और बुद्धि दोनों को सुधारने का काम करती है। इसे भी दिन में 1 या 2 चम्मच ही लेने हैं।
इसका पाउडर आप ले सकते हैं और इसे 1-2 महीने के बाद में फिर से इस्तेमाल करना है। पहले 1-2 महीने इस्तेमाल करें, फिर इसे रोक दें और फिर इसे वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर वही बात आती है कि बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी चीज़ काम में नहीं लेनी है। इसके बाद बारी आती है अगली जड़ी बूटी की और वो है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी आसानी से बाज़ार में मिल जाती है। शंख पुष्पी सिरप आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। इसको आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम ले सकते हैं। ये आपको तनाव से राहत दिलाता है और नींद को अच्छे तरीके से लाता है। आपके दिमाग को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स कर देता है। मेमोरी में सुधार होता है इसको लेने से और एक निश्चित अवधि के लिए इसको लेना चाहिए। आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं, वो भी दिन में 2 बार 1-1 चम्मच। स्ट्रेस को दूर करने के और उपायों में अगला उपाय आता है मसाज करना। मसाज रिलैक्स महसूस करने का एक शानदार तरीका है। नींद को बढ़ावा देने और तनाव को कम करने के लिए मसाज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तिल के तेल का प्रयोग इसके मसाज के लिए किया जा सकता है। वैसे हमने आपको बताया बच का प्रयोग भी कर सकते हैं, लैवेंडर ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा तिल का तेल या फिर सरसों के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी नींद लेने के लिए बिस्तर पर जाने से पहले आप अपने पैरों की मसाज जरूर करें। आपके मन को फिर से जीवंत कर देगा और प्राकृतिक उपचार जो हैं वो तनाव से निपटने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। साथ ही अपने खाने पीने की आदतों पर भी कंट्रोल करना होगा। अगर आप अपने खाने पीने की आदतों में सुधार करेंगे तो बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। तो ये था आपके सवाल का जवाब कि तनाव होने पर घरेलू उपाय क्या हैं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।